हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज मींड। लास्ट टाइम हमने किया था खटका और मुर्की, आज हम कर रहे हैं मींड। व्हाट इज अ मींड? गायन और वादन कला की क्रिया का यह रूप विभिन्न भावों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात गायन और वादन कला की जो क्रिया है उसमें जब हम अलग अलग भावों को प्रदर्शित करते हैं, अपने मन के भावों को प्रदर्शित करते हैं दूसरों के सामने गाते वक्त, तो मींड का यह रूप बहुत उपयोगी है। जब दो स्वरों के बीच आए हुए स्वरों का प्रयोग किए बिना ही मिलाप किया जाता है तो उसे मींड कहते हैं। अर्थात जब दो स्वर हैं, जैसे सा और ग, अगर हमने गा से सा पे आना है तो उसके जो बीच वाला स्वर है रे, तो वो बिना प्रयोग किए ही गा और सा का जब मिलाप किया जाता है तो उसे मींड कहते हैं। दोनों स्वरों के बीच के स्वर स्पर्श करते हुए, मतलब छूकर, गोलाई में तो आ सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप में नहीं। यह विलंबित लय की प्रक्रिया है जो भक्ति, शोक और शांत रस जैसे स्थायी भावों को दर्शाने में सहायता करती है। अर्थात जब हम मींड का प्रयोग करते हैं तो उसमें से स्थायी जो भक्ति भाव, शोक और शांत रस जैसे भावों को, फीलिंग्स को दर्शाने के लिए यह सहायता करता है। इसे दर्शाने के लिए दो स्वरों के ऊपर चंद्रकार, अर्धचंद्रकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे पा और नी स्वर है तो इसके ऊपर पा और नी से लेकर अर्धचंद्रकार का चिन्ह लगा दिया जाए। एक बार फिर से समझिए, यही मींड क्या चीज है। गायन और वादन कला की क्रिया का यह रूप विभिन्न भावों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात गाने में अलग अलग भावों को जब दर्शाया जाता है तो मींड का प्रयोग किया जाता है। जब दो स्वरों के बीच आए हुए स्वरों का प्रयोग किए बिना ही, जब दो स्वरों के बीच आए हुए स्वरों का प्रयोग किए बिना ही मिलाप किया जाए, अर्थात जैसे सा और गा है स्वर, सा से गा पर या गा से सा पर हमने मींड लगानी है तो उसमें बीच वाला जो स्वर है रे है, उसका प्रयोग किए बिना ही हमने गा से सा तक जाना है। जैसे सपोज गा रहे हैं सा सा रे गा, तो ये स्वर हैं। अगर हम गा से सा पर जाएंगे मींड में, या सा से गा से सा, तो रे स्पर्श रूप में नहीं आ रहा हमारे सामने, गोलाई में आ रहा है। अगर गा से सा तक हमने मींड देनी है, गा रे सा, तो गा सा, तो रे हमें स्पष्ट नहीं हो रहा परंतु हमें प्रकट हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ है उसमें। तो ये जो क्रिया है इसे हम मींड कहते हैं। जब दो स्वरों के बीच आए हुए स्वरों का प्रयोग किए बिना ही मिलाप किया जाए तो इसे हम मींड कहते हैं। दोनों स्वरों के बीच के जो स्वर हैं स्पर्श करते हुए गोलाई में तो आ सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप में नहीं। यह विलंबित लय की प्रक्रिया है जो भक्ति, शोक और शांत रस जैसे स्थायी भावों को दर्शाने में सहायता करती है। इसे दर्शाने के लिए स्वर के ऊपर चंद्राकार प्रयोग किया जाता है। जैसे पा नी, मा सा रे पा, इन स्वरों के ऊपर चंद्राकार लगा दीजिए तो मींड का चिन्ह बन जाएगा। तो इसको समझिए ध्यान से और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। थैंक्स।